होता है कि नहीं होता? जैसे मान लीजिए अब ये माइक बज रहा है, माइक चल रहा, आवाज दे रहा है माइक, लेकिन माइक बना है तो बनाने वाला भी कोई ना कोई होगा। अपने आप बन के आ गया? नहीं आया। इस चीज से हम विश्वास कर सकते हैं कि कोई बनाने वाला है, आखिर बन के तो आया। रेलगाड़ी चल रही है, यहां से जाती है पास से, जब रेलगाड़ी बनी है तो कोई ना कोई बनाने वाला उसका है। तो ये संसार बना है तो इस संसार को बनाने वाला भी कोई है। हर एक वस्तु पर आप दृष्टि डालिए, किसी एक फैक्ट्री की बनी हुई चीजें, गाड़ी, मोटरसाइकिल, कोई भी चीज हो, 100-200 एक जगह रख दीजिए, 100-200 मिलाकर, तो क्या आप पहचान कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। किसी भी वस्तु को, XYZ कुछ भी हो, लेकिन परमात्मा के पास कितनी बड़ी फैक्ट्री है, इतनी मूर्तियों की रचना कर दी, कितने कहां लाखों करोड़ों, पर विचार करना सबकी नाक अलग, कान अलग, आंख अलग, आवाज अलग, दांत अलग, जबकि हैं सबके वही के वही, है ना? आप सबके नाक है लेकिन सबकी अलग होगी, एक जैसी तो नहीं। आंख है पर अलग है, दांत हैं पर अलग हैं। एक कंपनी की 100 गाड़ियों में से हम अलग नहीं पहचान सकते, लेकिन परमात्मा के पास कितनी बड़ी फैक्ट्री है कि सबको दिया तो सबको वही की वही चीज, पर सबको अलग। बोलो राधे राधे। तो परमात्मा की सत्ता दिखाई देती है हमें कि नहीं देती? लेकिन हम जान मान के अनजान बन जाते हैं, जान मान के नहीं समझते कि आखिर भगवान है कहां, किसने देखा। बोलो राधे राधे। यदि समझें ये पेड़, ये वृक्ष, ये भूमि, ये नदी, ये पर्वत, ये पहाड़ कहां से कैसे कैसे आए, कैसे उत्पत्ति हुई, क्या चलता है इसका, क्या नियम है। ये सूर्य किसकी इच्छा से चल रहा है? कि कोई मंत्री, प्रधानमंत्री या हमारा तुम्हारा दबाव है? जितने भी संसार में सरकारों के डिपार्ट है, सबकी छुट्टी होती है, एक आध दिन छुट्टी लगाई इन्होंने, और हम जाते हैं कि भगवान कहां है, जानने जाए। अरे जानना तो हम चाहते ही नहीं है। यदि हम जानना चाहें तो ये शरीर जो हमें दिया है ये परमात्मा का दिया हुआ है। भौतिक दृष्टि में भले ही कोई माता पिता इस शरीर के हों, लेकिन कई माता पिताओं के सामने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, आपने देख लिया होगा, हो जाती है कि नहीं? जबकि पालन पोषण माता पिता करते हैं, लेकिन जीवन देने वाला तो परम पिता ही है। यदि माता पिता के हाथ में पूर्ण कार्य होता तो अपने बच्चे को मरने नहीं देते, कि मरने देते। कहने को कान हमारे हैं, लेकिन ये प्रभु शक्ति प्रदत्त हैं। जिस दिन भगवान की चेतना रूपी शक्ति चली जाएगी, कान तो रहेंगे पर आवाज नहीं आएगी। क्या आ सकती है? आंख देखने को दिखेगी, लेकिन प्रभु शक्ति प्रदत्त जो प्रदान इस इंद्रिय को की गई है वो निकल जाएगी, तो आंख तो रहेगी पर दिखेगा कुछ नहीं। बोलो राधे राधे। संसार में भटकने की, भागने की जरूरत नहीं है हमें। यदि हम विचार करेंगे, खोज करेंगे, तो परमात्मा हर जगह ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर शरीर में ईश्वर का अंश है। जितने भी शरीरधारी जड़ चेतन हैं, सब में परमात्मा विराजित है। ये शास्त्रों ने कहा और कई ऋषियों ने तो पाया। तुलसीदास जी ने भी तो कह दिया है, सीय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जो पानी। तो परमात्मा को देखने हम कहां जाएं? जाना कहीं बाहर नहीं है, हमें अपने आप पर विचार करना है।
और अपने आप पर जिसने विचार कर लिया, जीवन को जिसने समझ लिया, वो जगत को समझ जाएगा, और जगत को जिसने समझ लिया वो जगदाधार को समझ जाएगा, जगन्नाथ को समझ जाएगा। इस संसार को रचने वाला कोई तो है, और जिसकी इच्छा से ये चल रहा है।